इसमें मेरी तमाम पाकिस्तानी भाइयों से और फिर खैबर पख्तूनख्वा के ख़ुसूसन जो अवाम है अपने वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब अपनी गवर्नमेंट के तरफ से कि हमने इस ईद को सादगी से मनाना। इस वक्त मैं कोरोना की सूरत हाल जो है उसमें जो हमारा हेल्प लाइन था 1700 उस पे जो अभी तक कॉल आए हैं उसका डेटा कुछ यूँ है कि इस वक्त तक 1 लाख से तकरीबन ज़्यादा कॉल मौसूल हो चुके हैं। हेल्पलाइन के ज़रिए आवाम को कोरोना के मुतल्लिक़ रहनुमाई, मुख्तलिफ़ अमराज से मुतल्लिक़ माहिर डॉक्टरों और तिबी माहिरीन के ज़रिए मशवरे फराहम की गई है। ज़हनी अमराज से मुतल्लिक़ भी तिबी मशवरे, अदवायात से मुतल्लिक़ रहनुमाई भी हेल्पलाइन नंबर जो 1700 हमने दिया था के ज़रिए फराहम की गई है। रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विस और म्यूनिसिपल सर्विस तक रसाई समेत सनत व हर्फ जो है उसके शोबे से वाबस्ता अफराद की रहनुमाई और शहरी दिफा के रजाकारों की रजिस्ट्रेशन भी हेल्पलाइन के ज़रिए की गई है। तो ये जो हेल्पलाइन हमने कायम की थी इसका जहाँ पे हमने ये भी कहा था कि किसी में अलामात ज़ाहिर हो और किसी को वो जो है इस तरह के कोरोना के हवाले से हो तो उसमें इस हेल्पलाइन के ऊपर जो हमें इसके लिए जो अवाम को इसका बड़ा जो फ़ायदा और बड़ा पॉजिटिव और ये जो हेल्पलाइन है ये हमारा कनेक्टेड है वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में जो वज़ीर आला साहब का जो हेल्प जो वो है जो मॉनिटरिंग वहाँ पे जो हमने सेंटर कायम किया है जो वहाँ से सारा सुबह मॉनिटर हो रहा है। फिर इस तरीके से जो हेल्थ डिपार्टमेंट पे हमने सेंट्रल वो कायम किया है वो भी इसके साथ लिंक है। रेस्क्यू का इस तरीके से रिलीफ डिपार्टमेंट और फिर तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ये सारा सिस्टम लिंक है जिसकी वजह से पूरे सूबे में जो भी सूरत हाल पिछले दिनों में जो आए हैं और जो भी अप डाउन था वो हमने सब आपके सामने रखा है। मैं आज दो चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक ये कि कोरोना वबा जब से आई है मैं ये नहीं कहूँगा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 100% हमने उसमें अचीव किया, लेकिन मैं ये ज़रूर इस मौके पे कहूँगा कि वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब के क़यादत में हमने दिन रात एक करके 24/7 हमने अपनी जानों का परवाह नहीं की कि हमें कोरोना वायरस हो जाएगा, लेकिन अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम हॉस्पिटल्स गए, हम क्वारंटाइन सेंटर गए, हम आइसोलेशन सेंटर गए, हम आईसीयू वार्ड्स में गए, हम हर जगह पे और हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब और उसकी पूरी टीम और फिर हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसकी जो उनकी जो पूरी टीम है और तमाम ने मिलकर हमने अल्लाह के फजल करम से माह रमज़ान में जितना हमारा हेल्थ सिस्टम है मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जहाँ पे इटली जैसा मुल्क जहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम हमसे बहुत आगे था वो चौक हो गया और बड़े बड़े मुल्कों के हेल्थ सिस्टम में खामियां आ गई और वो चौक हो गए। लेकिन अल्लाह के फजल करम से खैबर पख्तूनख्वा का जो हेल्थ सिस्टम है मैं अगेन भी बात करूँगा कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि 100% कोताहियाँ भी हुई होंगी, कहीं पे गलतियाँ भी हुई होंगी, कहीं पे देर भी हुई होंगी पीपीपीज में, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हुई होंगी, लेकिन हमने जिस तरीके से एनडीएमए की तरफ से और फिर सूबाई हुकूमत की अपनी जो हेल्थ डिपार्टमेंट रिलीफ डिपार्टमेंट में हमने वॉर फुटिंग पे पीपीपीज पहुंचाने की कोशिश की है हर डिस्ट्रिक्ट में हर लेवल पे, और जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गई। तो ये एक मुश्किल दौर था और आगे हमें कोई पता नहीं है कि कोरोना वबा कब तक हमारे साथ रहेगा और ये कब तक चलेगा, लेकिन हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मैं अगेन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के क़यादत में महमूद ख़ान साहब के हमने ये
जो इस वक्त तक अल्लाह के फजल करम से जो हमने काम किया है, इसी जज्बे के तहत और इस तरीके से हम खुद फ्रंट लाइन पे होंगे। हम खुद कोरोना की जो वबा की जंग है, अपनी आवाम की तहफ़्फ़ुज़ के खातिर हम खुद लड़ेंगे, हम लड़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। अब ईद का मौका है, ये देखिए, ये ईद का जो मौका है, ये हमारे लिए एक टेस्टिंग केस है। अगर हमने SOPs पे अमल दरामद किया और वो जो एहतियाती तदाबीर है इस खुशी के मौके पे, अगर उसके ऊपर हमने अमल दरामद किया तो हम इस कोरोना वबा को शिकस्त इंशाअल्लाह देंगे। लेकिन अगर हमने SOPs पे अमल न किया, हमने इस हवाले से बेइख्तियाती की और इस ईद को हमने नॉर्मल ईद की तरह लिया, समाजी फासलों का ख्याल न किया और जो एहतियाती तदाबीर है वो अगर हमने इख्तियार नहीं की, तो डेफिनेटली उसके नताइज भी अच्छे नहीं होंगे। और उसकी वजह से हुकूमत ने जो नरमियां की है वो फिर सख्ती में बदलेंगे, फिर हुकूमत मजबूरन सख्ती करेगी। तो इसलिए अवाम को कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में हुकूमत से ताउन करना पड़ेगा। हम ये जो कुछ कर रहे हैं अपनी अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कर रहे हैं। इस वक्त हमने इस चीज को अपने ज़हन नशीन करना है कि इस तरह की ईद इंशाअल्लाह ताला अगर जिंदगी रही तो ये दोबारा आएंगे और इंशाअल्लाह इसको हम भरपूर तरीके से मनाएंगे। लेकिन ये जो ईद है, इस हवाले से हमने ये देखना है कि इस वक्त कोरोना वबा या कोरोना वायरस मौजूद है। अगेन मैं वो बात करूंगा कि कोरोना वबा या कोरोना वायरस हमारे पीछे नहीं आता, हमारी बेइख्तियाती की वजह से, हमारी SOPs पे अमल न करने की वजह से इस कोरोना वबा को हम लेकर घर लेकर जाते हैं। फिर हमारे बुजुर्ग हैं घरों में जिसके लिए सबसे ज्यादा खतरा है, फिर हमारे बच्चे हैं, फिर हमारी पूरी फैमिली, फिर हमारा पूरा मोहल्ला, फिर हमारा पूरा टाउन, फिर हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से पूरा सूबा, इस तरीके से पूरा पाकिस्तान। इस कोरोना वबा से हम जान नहीं छुड़ा सकेंगे। इसलिए मेरी अपील है, मेरी गुजारिश है अपनी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला महमूद खान साहब की तरफ से कि इस ईद के मौके पे हमने एहतियात और एहतियात करना है। और जो सादगी है उस हवाले से अगेन मैं ये कहूंगा कि इस ईद पे हमने फैसला किया, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने फैसला किया, तमाम मिनिस्टर्स, तमाम एडवाइजर, तमाम स्पेशल असिस्टेंट्स कि अपने हुजरों में वहां पे SOPs का ख्याल रखना है और इस ईद को सादगी से मनाना है। तो उस पे अमल दरामद करना होगा। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं खुदारा एक अपील करता हूं कि चांद रात पे जो हवाई फायरिंग है इससे इज्तनाब करें और मुहज्जब शहरी होने का सबूत दें। एक तो ये कि इसकी वजह से माजी में जो नुकसानात हुए हैं और जो इसकी वजह से हो सकते हैं, इस वक्त हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं कोरोना वबा के खिलाफ जिसका पूरी दुनिया में ग्लोबली अगर आप चेक कर ले तो बड़े बड़े मुल्क मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने सिर्फ इख्तियात और इन चीजों पे, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है, तो ऐसे मौके पे एक तो हमने ईद को, खुशियों को मजीद गम में नहीं बदलना, हवाई फायरिंग से बिल्कुल इज्तनाब किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से
वज़ीर आला महमूद खान साहब की तरफ से मैं ये अपील करता हूं कि आप लोग ताउन करें, इससे इज्तनाब करें। अगर इसके बावजूद किसी ने ये कोशिश की तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को क्रिस्टल क्लियर आर्डर है वज़ीर आला महमूद खान साहब की कि उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और बिल्कुल किस तरीके से इस मौके पे, जबकि एक तरफ कोरोना वबा है, एक तरफ इतना बड़ा हादसा हुआ है, तैयारा हादसा, और फिर हमारे अवाम की जानों की मजीद हम बिल्कुल यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि इसमें चांद रात के ऊपर फायरिंग और इस किस्म की हरकतें की जाए। तो इसलिए हम ईद पे हमने फैसला किया वज़ीर आला महमूद खान साहब ने कि इस ईद पे हमने 24/7 जैसे पूरे माह रमजान ने हमें काम किया, इंशाअल्लाह ताला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकम्मल तौर पर, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जितने लॉ एनफोर्समेंट के जो एहलकार है, वो अपनी अवाम की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने ये ईद उनके नाम कर दिया। अपने डॉक्टर्स, अपने पैरामेडिक स्टाफ, अपने हमारे जो तिबी अमला है, और फिर हमारी जो पुलिस है, रेस्क्यू के एहलकार है, दूसरे जो हमारे डिपार्टमेंट है, बल्दियात की डिपार्टमेंट है, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है जो इस वक्त फ्रंट फुट पे, हमने इस मुश्किल घड़ी में, और फिर हमारी पाक फौज जो बॉर्डर पे इस वक्त हमारे जवान दुश्मन के मजमूम अज़ाइम के खिलाफ जो जंग लड़ रहे हैं, इस ईद के मौके पे हमारी ईद उनके साथ है और हम उनके साथ मनाएंगे। और मैं अगेन उन सबको सलाम पेश करता हूं जो इस वक्त कोरोना की वबा के खिलाफ डॉक्टर्स हो, तिबी अमला हो, या जो भी हमारे इस वक्त डिपार्टमेंट्स हो, वो और फिर जितने और डिपार्टमेंट हैं या और जितने भी लोग हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे, सबके जो हमारी खातिर ईद ड्यूटीज पे गुजार रहे हैं। तो इसलिए हमें भी एज ए नेशन, एज ए कौम, इस मुश्किल घड़ी में कोरोना वबा के खिलाफ जो जंग है उसमें हमने एहतियात और एहतियात करना है। शुक्रिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा